समाजवादियों ने शंखनाद चुनावी युद्ध का शुरू कर दिया है। स्थान चुना उन्होंने चित्रकूट। अगर बीजेपी अयोध्या बताती है तो समाजवादी पार्टी चित्रकूट को अपनी थाती समझती है और उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लार्जेस्ट अपोजिशन ने वाकई में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं या अभी वक्त बाकी है इस कार्यक्रम में? देखिए, कामदगिरी की परिक्रमा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है पूरे जीवन का, और जिस उद्देश्य और मनोकामना को लेकर वहाँ पर परिक्रमा होती है उसका वो फलीभूत होता है। और पूरी साहब ये सब काफ़ी कुछ जानते हैं, धर्म कर्म वाली पार्टी है। इनकी पार्टी का मंदिर मंदिर पर पेटेंट भी काफ़ी है, मंदिर पर, संतों पर। लेकिन अब अखिलेश यादव गए हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था इटावा में कि हम विष्णु जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाएंगे। तो बीजेपी तो भाई राम के नाम पर पूरे देश में उसने शासन किया, प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, तो वो क्यों चाहेगी कि भाई कोई भगवान का इस्तेमाल करे, मंदिर का इस्तेमाल करे कोई और पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां करने का सबको हक है। जब आंदोलन नहीं कर पा रहे राजनीतिक दल तो वो अपना प्रशिक्षण करेंगे, अपने मित्रों के घर जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे। ये भी प्रचार का एक तरीका है। अखिलेश यादव निकले हैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर, अभी बांदा है, महोबा रुकेंगे, आगे जाएंगे। इस देश में, इस प्रदेश में जब भी चुनाव होगा तो ये जरूर होगा कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत गठबंधन या पार्टी कौन है जो लड़ेगी। और बीजेपी भी ये जानती है कि अखिलेश यादव कुछ छोटे दलों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो दल कौन कौन से हो सकते हैं इस पर बीजेपी भी मंथन करती है, निगाह लगाए हुए है। लेकिन जितना उपहास पहले बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती थी, अब नहीं कहती। देखिए, जिसका जितना उपहास करोगे उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये बात वक्त हर चीज का जवाब देता है। कुल मिलाकर ये है कि अखिलेश यादव कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको उत्तर प्रदेश में लोग जानते ना हो या जिनका काम ना देखा हो। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे और बहुत काम सारे उन्होंने किए जो उनकी उपलब्धियां हैं। अब विपक्ष को भी वो सम्मान कई बार देते रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण आप समझिए, जब बिजली को खातिर श्याम देव राय चौधरी बीजेपी के विधायक बनारस में धरने पर बैठे थे तो अखिलेश ने उनको जहाज से लखनऊ बुलवाकर उनका धरना खत्म कराया था। विपक्षियों को भी वो पूरा सम्मान देते रहे हैं। आज इसीलिए वो फिर सड़क पर निकले हैं, लोग उनके साथ आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि और भी दल उनका साथ देंगे। लेकिन उनकी रणनीति क्या है और ये क्या कार्यक्रम आज इन दिनों वो चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है इस बार? ब्रजेश जी, जिस देश पर मुगलों ने सैकड़ों साल राज किया, तब तो वो भारत जो है मुसलमानों का देश तो नहीं बन पाया। ये भाजपा वाले मुसलमान का डर दिखाकर हिंदुओं का वोट लेते रहते हैं खाली। ये 80% आज की तारीख में हिंदू है इस देश में, कैसे मुसलमान हावी हो जाएगा इस देश पे? ये राजनीति जो हिंदू और मुस्लिम में बांटकर हो रही है, आज क्या देश को और प्रदेश को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो जातिवाद की राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें? विकास का काम करने वाले को जनता वोट नहीं देती है। उसके बनाए मेट्रो में चढ़ेगी, उसके बनाए एक्सप्रेस वे पर चलेगी, उसके बनाए हुए अस्पताल में इलाज कराएगी, उसके बनाए हुए लायन सफारी में जाएगी। लेकिन समस्या यह है, मैदानता उसका बनाया हुआ है, जेपी एनआईसी बन के खड़ा है, रिवर फ्रंट पे घूमने जाते हैं लोग। लेकिन अमूल दूध का प्लांट, एचसीएल कंप्यूटर की फर्म, इकाना स्टेडियम क्या नहीं है लखनऊ में जी। लेकिन वोट हिंदू और मुस्लिम पे देंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती पेश करेगा लार्जेस्ट अपोजिशन, वो समाजवादी पार्टी होगी या बीएसपी होगी? देखिए, बनारस में अभी विधान परिषद के 2 चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। इंटेलेक्चुअल वर्ग का चुनाव होता है।
बीजेपी चुपचाप उस हार को पी गई, बोली नहीं। प्रधानमंत्री क्षेत्र में ये दोनों चुनाव हार गए। अब ये कहते हैं साहब हमने 6 उपचुनाव जीत लिए, अखिलेश हार गए। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि कोई भी लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं है और वो जीता ही नहीं जो कभी लड़ा ही नहीं है। तो लड़ना तो है ही है और लड़ने के लिए निकले हैं। आज रणनीति की बात ये करते हैं। राजभर इनकी पार्टी का गठबंधन छोड़कर चले गए हैं। अखिलेश नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, मगर कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। तो जो गलियों में घूमता है, सड़कों पर चलता है, आंदोलन करता है, वही तो जीतेगा, वही तो सरकार बनाएगा, वही तो चुनाव लड़ेगा जी। लेकिन चूंकि आज बीजेपी का सिक्का चल रहा है, इनका समय चल रहा है, इसलिए वो हर चुनाव जीत रही है। समय जिसका साथ देता है ब्रजेश जी, वो बड़ों को मात देता है। तो अखिलेश यादव का ये जो मूव हुआ है बुंदेलखंड की तरफ, इससे पार्टी कैडर में कुछ उत्साह का संचार होगा या फिर ये सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक कार्यक्रम मात्र है? देखिए, आज की तारीख में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ही एकमात्र विकल्प हैं। और निश्चित ही जब अखिलेश यादव घूम रहे हैं तो उत्साह का संचार तो उनके कार्यकर्ताओं में होगा ही। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, जो विपक्ष का वोट है, जब उसका नेता सड़कों पर आएगा, उनके लिए संघर्ष करता दिखेगा, तभी तो वो उनके साथ जुड़ेगा। अखिलेश यादव यूथ आइकॉन क्यों रहे उत्तर प्रदेश में? अब या तो भाषण ले लो, या तो काम, या तो जुमला ले लो, और या तो जी भाई बहुत सारी चीजें हैं जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लेकिन देखिए, चुनाव हारना और जीतना ये चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 से 40 साल में आप बता दीजिए कि कोई पार्टी, कोई सरकार रिपीट हुई है? जनता ने बहुमत दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन जनता ने भ्रष्टाचार पर और नहीं, अंतिम सरकार कांग्रेस की थी जो रिपीट हुई थी 85 वाली, जिसमें नारायण दत्त तिवारी तो 30 साल पहले करीब रही होगी। हाँ, उसके बाद कोई सरकार बैक टू बैक रिपीट नहीं हुई। देखिए, भ्रष्टाचार पर, गुंडागर्दी पर, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में सरकारों का हमेशा परीक्षण होता रहा है और सरकारें इसी पर बनी और बिगड़ी हैं। और इस पर ये चुनाव के अंतिम साल का जो वक्त होता है, जिस दौर में हम आप आ गए हैं, ये निर्णायक साल है। ये निर्णायक मुद्दे इस साल में आएंगे और जो मुद्दे अभियान बनेंगे वो सरकार के लिए परेशान नहीं करेंगे जी। बहरहाल जो विपक्ष में है वो इस शेर से अपना हौसला बनाए रखें कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, और बर्फ बनने तक बस हौसला बनाए रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे जी को स्क्रीन पे लिया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मनोज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी भले ही ग्राउंड पे उतरकर अपनी रणनीति तैयारी बना रही हो, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रही हो, ट्रेनिंग दे रही हो, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अन्य छोटे दलों के साथ एक अलायंस करना चाहिए अपनी पार्टी के बेहतरी के लिए? और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा